अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस जो है वो शेयर करूंगी कि उसको किस तरह से आपने बनाना है। आजकल काफ़ी इन है इस तरह से मिलते जुलते। तो उसके लिए जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास लॉन का कपड़ा है और तकरीबन 3 मीटर कपड़ा है। ये इसका जस्ट फ्रंट है और बैक का कपड़ा भी सेम इतना ही है और जो स्लीव्स हैं वो अलग थे इसके, ठीक है। इसकी चौड़ाई मेरे पास जो है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो कि है 34 इंचज़। और जो इसकी लंबाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा रखना है, ज़रूरी नहीं है आपने कितना लंबा रखना है, लेकिन मैंने जितना ये कपड़ा था ना सारा यूज़ कर लिया है इसकी लेंथ में। तो ये जो कपड़ा है इसकी लेंथ है मेरे पास 46 इंचज़। ज़रूरी नहीं है आपने लॉन पे बनाना है, अगर आप किसी लिलन पे रेशमी कपड़े पे बनाएंगे तो भी बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि इसका स्टाइल ही ऐसा है कि ये लटकता हुआ लचक वाला ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी इसको क्या करना है कि इसको मिडल से काट लेना है लंबाई के रूह, क्योंकि इसको मैंने ओपन रखना है नीचे से थोड़ा सा, तो इसलिए फिर आप इसके 2 पीस करेंगे। तो अभी ये देखिए मैंने यहाँ से सारा काट लेना है और जो बैक है उसको वैसे ही रहने देना है एक पीस में ही, जस्ट फ्रंट को मैंने इस तरह से ओपन रखना है। तो अभी इसके लिए मैं इसी का बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ मगज़ी निकालने के लिए फ्रंट से। तो ये 2 पीसेस मैंने लिए हैं इसी के बॉर्डर में से। तो इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ, मेरे पास 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी हमने मगज़ी निकालनी है। आप किसी प्लेन कपड़े की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें ब्लैक कलर भी था और मस्टर्ड भी था, वाइट भी था, तो उनमें से कोई एक कलर भी मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा उसको नुमाया नहीं करना था, तो इसलिए मैं इसी बॉर्डर की जो मगज़ी है ना वो निकाल रही हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से शर्ट जो है वो सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी नीचे की तरफ है, और ऐसे ही जो मगज़ी है उसकी सीधी नीचे की तरफ है और उल्टी ऊपर की तरफ है। और इस तरह से जब आप इनको सिलाई करेंगे दोनों, तो फिर इसको जब आप इसकी साइड को पीछे की तरफ करेंगे टर्न इसको, तो इसकी मगज़ी जो है ना वो निकल आएगी। तो यहाँ पे मैं कोई बुकरम वगैरह नहीं दे रही, कोई कुछ नहीं कर रही, तो सिंपली इसकी मैंने मगज़ी जो है ना ऐसे फोल्ड करके निकाल लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही, सिलाई मैंने तब लगानी है जब इसके नीचे कपड़ा लगाना है आपने, कि जितना आपने बंद रखना है और कहाँ तक आपने ओपन करना है, तब एक ही सिलाई में मैंने इसको कवर कर लेना है। लेकिन अगर आपसे इस तरह मुश्किल सिलाई लगेगी, नहीं होगी, आप कंफ्यूज हैं, तो आप पहले इस तरह से सिलाई लगा लें, तो उसके बाद आप नीचे इसके कपड़ा रख के तो फिर आप उसको सिलाई कर लें, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ। तो अभी पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने जो ओपन हिस्सा है नीचे से वो 17.5 इंचज़ तक मैंने उसको ओपन छोड़ा था। फोल्ड करने के बाद वो कम रह जाएगा, लेकिन बगैर फोल्ड किए हुए मैंने 17.5 इंचज़ तक उसको मार्क किया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप इस तरह से ऊपर तक डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप नीचे कपड़ा रख के एक ही सिलाई में नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। ये मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने निशान लगाया था 17.5 इंचज़ पे, यहाँ तक मैंने सिलाई लगानी है। और फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये मैंने पट्टी ली है, इसको थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करके मैंने इसके नीचे रख के एक ही सिलाई में ये भी कवर हो जाएगी। तो अभी पहले ये साइड कवर हो जाएगी, उसके बाद जो इसकी दूसरी साइड है वो इसी के साथ रख के सिलाई कर देनी है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो जुड़ जाएगा। तो नीचे से जस्ट 17.5 इंचज़ तक ओपन रह जाएगा। तो डिपेंड है कि आपने कितना ओपन रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो अभी ये देखें, जो दूसरे वाला हिस्सा है उसको भी सेम आपने ऐसे ही यहाँ पे रख के तो सिलाई कर लेना है। तो ये जो है ना हमारा एक हिस्सा तैयार हो जाएगा। पहले 2 हमने कर लिए थे, ओपन करने के बाद इसको मिडल से सिलाई करने के बाद फिर से हमारा ये एक हिस्सा जो है ना फ्रंट का वो हो जाएगा तैयार, जो कि कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, ठीक है। नीचे से भी आप देख सकते हैं। तो अभी इसको क्या करना है कि इसके मैंने बैक पे प्लेट्स डालने हैं। तो वो जो प्लेट्स होते हैं वही इसकी डिज़ाइनिंग है, और ये जो प्लेट्स हैं ये बॉक्स प्लेट की तरह हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक नहीं आते। ये बहुत थोड़ी सी जगह पे पड़ते हैं, जैसे कि जस्ट 4 इंचज़ तक ये पड़ेंगे, लेकिन आजकल ये इन बहुत हैं और पहने हुए भी यकीन माने बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा, इस तरह का कपड़ा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने किया है कि इसका आपने लेना है कि ऊपर से आपने कहाँ से ये प्लेट्स जो है ना वो स्टार्ट करने हैं। तो ये ऊपर से मैंने 14 इंचज़ पे निशान लगाया है। तो ये 14 इंचज़ तक प्लेट डलेंगे नहीं, 14 इंच से नीचे प्लेट्स डलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ऊपर से एक लाइन लगा ली है ताकि ये बिल्कुल सीधी लाइन लग जाए, एक तरह से गाइडलाइन जो है ना ये वो तैयार हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 14 इंचज़ पे निशान लगाए हैं
एक लाइन लगा दी है और ऐसे ही जो लाइन है वो मैंने दूसरी तरफ भी लगा देनी है, क्योंकि ये ओपन हमने किया था ना, यानी कि ये पूरे कपड़े पे आपने लाइन लगा देनी है एक 14 इंचज़ के हिसाब से। ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों तरफ लाइन लगाई थी। अभी इसका आप मिडल ले लें, मिडल पे भी निशान लगा लें। तो आपने क्या करना है कि जो मिडल से आपने मेजर करना है वो 3 इंचज़ पे निशान लगाना है। जब हम फिटिंग वाले प्लेट्स डालते हैं ना तो वो होता है तकरीबन 4 इंच पे निशान होता है 4 इंचज़ पे, तो ये उससे कम रखना है। तो ये मैंने 3 इंचज़ पे कर लिया है। तो यहाँ से भी मैंने इसको 3 इंचज़ पे निशान लगाया है और इसकी जो लेंथ ली है ये 4 इंचज़ है। ठीक है, यहाँ तो मैं जस्ट मिला रही हूँ इसको, लेकिन ये इतनी नहीं है। मैं आपको आगे जाके फिर से एक बार दिखा देती हूँ, एक बार नहीं, आपके सामने ही सारा करती हूँ। और जो अभी दूसरी लाइन आपने लगानी है वो भी 1 इंच के फासले पे लगानी है। और इसी तरह से आपने इसकी जो लेंथ है वो 4 इंचज़ ये देखें ली है, यहाँ से भी, क्योंकि जो आपका बॉक्स प्लेट होगा ना वो 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये मैंने हर 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा लेना है और टोटल मुझे 9 लाइंस चाहिए। ठीक है, अगर आपने 3 प्लेट्स डालने हैं तो उसके लिए आपको 9 लाइंस जो है ना वो लगाना पड़ेंगी। अगर आपने 4 डालने हैं तो फिर आपको 12 लगाना पड़ेंगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 9 ही एक तरफ लगाई हैं और 9 ही दूसरी तरफ लगाई हैं इस तरह से। और ये जो फासला है ये 1-1 इंच मैंने रखा है और टोटल 9 है मेरे पास। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है वो 4 इंचज़ है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, जो कि ये है। तो ये मैंने दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही निशान जो थे ना वो लगा लिए हैं। अभी क्या करना है कि अभी इनको सिलाई करना है। दूसरी तरफ भी सेम ही प्रोसेस मैंने किया। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने निशान लगाया है ना वैसे ही दूसरी तरफ किए हैं। तो यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है। उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। आपने पहले वाला निशान जो है वो छोड़ देना है, दूसरे से पकड़ना है इसको और फोल्ड करना है इस तरह से। और जो पहले वाला निशान हमने छोड़ा हुआ था ना वो बिल्कुल छोड़ नहीं देना, वहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से टांका पक्का कर लें जब आप सिलाई स्टार्ट करेंगे, और फिर से जब आप फिनिश करेंगे तब भी टांका पक्का कर लें, क्योंकि इतने ही तो हमने टांका लगाना है छोटा छोटा सा। तो ये जो एक प्लेट है ना वो इस तरह से तैयार हो गया है। अभी जो दूसरा डालना है उसके लिए आपने फिर से एक लाइन छोड़ के दूसरी को पकड़ के आपने इस तरह से फोल्ड करना है और जो लाइन छोड़ी हुई थी उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह एक प्लेट में 3 सिलाइयाँ जो है ना, 3 लाइन जो हैं वो कवर होंगी आपकी। तो टोटल आपके पास 9 लाइन्स लगी हुई हैं ना, तो वो 3 प्लेट्स उसके डलेंगे, क्योंकि एक प्लेट में 3 लाइन्स आएंगी। तो अभी ऐसे ही आपने आगे जो प्लेट्स हैं वो डाल लेने हैं। ये एक साइड जब कवर हो जाएगी, 3 प्लेट्स एक साइड पे डल जाएंगे। आपको ज़रा मैं खोल के भी दिखा देती हूँ, सीधी साइड मतलब। तो ये इतने हिस्से पे डलेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल पेट के पास आ जाएंगे, कमर पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिटिंग से नीचे आते हैं, लेकिन ये इसी जगह पे होते हैं। अभी जो इसकी दूसरी साइड थी उसको भी सेम आपने ऐसे ही सिलाई कर लेना है। पहली लाइन छोड़ के मिडिल से आपने पकड़ना है, दूसरी लाइन से आपने पकड़ना है और फिर इसको आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है। और ऐसे ही सारे जो प्लेट्स हैं ना आपने डाल लेने। ठीक है, ये निशान लगाने तक और ये प्लेट्स लगाने तक आपको थोड़ा सा में भी मुश्किल लगेगा, लेकिन ज़रा भी ये मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे तो। इसी तरह से मैंने वो जो बॉक्स प्लेट वाली शलवार थी ना वो भी शेयर की थी, उसके भी सेम ऐसे ही निशान थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी तो वो भी लाजमी देखिएगा। बहुत प्यारी वो शलवार जो है ना वो भी आजकल काफ़ी इन है, तो वो मैंने बनाई है बहुत ईजी तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं कि शर्ट के दोनों तरफ ही मैंने 3-3 प्लेट्स जो थे ना वो डाल लिए हैं। और ये मेरे पास बैक है, बैक को भी सेम वैसे ही किया है। मैंने बैक का पहले मिडल निकाल लिया था ताकि उसको भी सेम वैसे ही निशान लगाए जाएं, यानी कि 3 इंचज़ के फासले पे पहले निशान लगा के उसके बाद फिर आपने 1 इंच के फासले पे निशान लगा देने हैं, जो कि टोटल 9 होंगे। और इनकी लेंथ आपने लेनी है 4 इंचज़। ठीक है, तो फिर इनको आपने सेम वैसे ही सिलाई कर देना है जैसे कि हमने फ्रंट वाला हिस्सा सिलाई किया था। अब ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास वैसे तो बैक है। प्लेट्स जो डल गए थे इनको मैंने ऊपर तक प्रेस कर लिया था। वैसे ऊपर तक ये प्रेस नहीं करते, लेकिन ऊपर तक प्रेस करने का एक मकसद है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। इसकी जो सेम हम कटिंग करते हैं ना शोल्डर की, आर्म होल की, वो सेम नॉर्मल शर्ट की तरह आपने कटिंग करनी है। तो इसको इसलिए मैंने ऊपर तक जो प्लेट्स हैं ना उनको सीधा किया है। आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से जो फिटिंग पे आपने प्लेट्स डाले हैं ना वो ऊपर तक आप इनको लेके जाएं और वहाँ पे या तो सिलाई लगा लें या पिंस लगा लें, जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ। और फिर आपने इसको मिडल से सेम वैसे ही फोल्ड करके रख देना है जैसे कि हम शर्ट की कटिंग करते हुए करते हैं। ठीक है, इस तरह से।
तो ये देखें जिस तरह से मेरे पास फ्रंट और बैक दोनों को मैंने इस तरह से रख दिया है। बैक नीचे है और फ्रंट ऊपर है, और प्लेट जो थे ना वो वैसे ही हमने रखने हैं। अभी जो इसकी कटिंग करनी है, जो इसके निशान लगाने हैं, वो आपने सेम वैसे ही लगाने हैं, यानी कि तीरा मैं लेती होती हूँ 7 इंचज़। तो ये 7 इंचज़ पे मैंने पहला निशान लगाया है, और आर्म होल की जो लेंथ है वो भी उतनी ही होती है जितना कि तीरा होता है, यानी कि 7 इंचज़ मैंने आर्म होल की लेंथ ली है। और फिर इस तरह से एक बॉक्स बनाना है आपने, और उसके बाद फिटिंग लेनी है। जब मैं नॉर्मली फिटिंग लेती होती हूँ तो मैं 9.5 इंचज़ लेती हूँ, लेकिन क्योंकि ये खुल जाएगा तो इसको मैंने आधा इंच कम कर लिया है, यानी 9 इंचज़ मैंने कर लिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 9 इंचज़ कर लें, ये आप 9.5 इंचज़ भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये खुली ही रहेगी। चाहे आप फिटिंग 8 इंचज़ कर लें, 7.5 कर लें, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। ये स्टाइल ही खुला है तो ये खुला ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये इसको काट लिया था आर्म होल को, और अभी इसको मैंने चेस्ट पे भी एक निशान लगा दिया था। वैसे जब हम फिटिंग की निशान लगाते हैं या उसको मेजर करते हैं तो फिर ऊपर से हम चेस्ट से लेके नीचे तक 6.5 इंचज़ तक या 7 इंचज़ तक पहले उसकी लेंथ लेते हैं और उसके बाद फिटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने फ़िटिंग वहाँ से ली है जिस जगह से हमने प्लेट्स डालना शुरू किए थे, यानी ऊपर से 14 इंचज़ तक, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से। तो बेसिकली ये यहीं तक निशान थे, उसके नीचे फिर आपने इसको ऐसे ही नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, थोड़ा सा इसको ज़रा कर्व दे के इस तरह से। वैसे मैंने तो इसको खुला छोड़ना है, यानी कि इसके चाक थोड़े से मैंने रखने हैं। लेकिन अगर आपने चाक नहीं रखने, इसको बंद करना है तो भी आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई थी वो 34 इंचज़ थी, तो इतना आप बंद कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको खुला छोड़ना है, जितना ओपन खुला छोड़ा था। आपको याद होगा कि मैंने 17.5 इंचज़ पे निशान लगाया था ओपन, जो कि फ्रंट मिडल वाला रखना था। अभी जो साइड्स थी वो भी मैंने उतनी ही रखनी है, 17.5 इंचज़ पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। इतने मैंने चौक रखने हैं और उसके ऊपर वाला सारा हिस्सा मैंने सिलाई कर देना है, ठीक है। तो वहाँ से कोई मेजरमेंट्स नहीं है कि हिप कितनी होगी, ये कितना खुला होना चाहिए, क्योंकि प्लेट्स के बाद सारा खुला ही खुला है। अभी जो बाकी कपड़ा है उसको मैंने निकाल देना है मार्जिन छोड़ के इस तरह से। और जो ऊपर से भी आपने इसकी कटिंग करनी होती है, जैसा कि 1/2 इंच को इसको आपने अरेब करना होता है, वो कर ले। उसके बाद जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा होता है जस्ट वही आपने डीप कट करना होता है, तो वो कर लें थोड़ा सा, तकरीबन आधा पौना इंच इस तरह से। अभी पिन जिसकी मैंने उतार दी हैं, आपको खोल के दिखाती हूँ। कटिंग करने के बाद ये इस तरह से रह गया था, लेकिन क्योंकि हमने इसके प्लेट जो है ना वो ऊपर नहीं रखने, तो इसको खोल देना है। तो इस तरह से इसका आपको जो शोल्डर है ना वो बहुत चौड़ा लगेगा। तो शोल्डर मैं आपको बता भी देती हूँ कि मेरे पास कितना है। 7 इंचज़ पे निशान लगा के वो 14 इंचज़ बनता था खोलने के बाद, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इस तरह से खोलेंगे, इसके प्लेट्स खोलने के बाद, तो ये बन जाएगा आपका 25 इंचज़, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, फ्रंट और बैक का इतना ही होना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बुकरम लेना है। बुकरम की चौड़ाई मेरे पास है 9 इंचज़ और जो लंबाई है वो है 7.5 इंचज़। तो आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इसका नेक जो है वो वी मैं रख रही हूँ, इस पर वी ही ज़्यादा सूट करता है, आप राउंड ना रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो ली है 3.5 इंचज़ तक, और जो गहराई है वो ली है 6 इंचज़ तक। तो इन दोनों निशानों को अभी यहाँ से मैंने मिला देना है, और ये वी शेप जो है ना वो हो जाएगी तैयार। और फिर इसी जगह से मैंने इसकी जो कटिंग है वो कर देनी है। आप नेक की जो गहराई है वो कम भी कर सकते हैं और चौड़ाई भी कम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से। जितना आपको चौड़ा और वाइड जो है ना वो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर लें, और जितनी आपको गहराई पसंद हो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ये मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दी है। अभी शर्ट के ऊपर आपने इसको लगाना है, जैसे नॉर्मल नेक लगाते हैं ना, सेम आपने वैसे ही इसको लगा देना है। यहाँ पे सिलाई कर दें आप मिडल में, और ये सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसका आपने वो निकाल देना है, और फिर इसको आपने फ़ोल्ड करके तुरपाई कर लेनी है, ठीक है। सिलाई मैं नहीं कहूँगी, तुरपाई आपने कर लेनी है। नेक पे सिलाई नहीं अच्छी लगती, तुरपाई ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह से। तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है आप देख सकते हैं, तो इसको कैसे कवर करना होता है, तो आपने यहाँ पे बड़ा टांका करके सिलाई लगानी है इस सारे हिस्से पे, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अभी आपने धागा खींच के इसको कपड़े को इकट्ठा कर देना है, यानी कि इसकी जो चुनट है ना वो आ जाएंगी। तो जितना आपका नॉर्मल तीरा होता है ना उतना आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है।
जो नीचे वाले बॉक्स प्लेट थे ना वो ऊपर आ जाएंगे तो उनकी लुक चेंज हो जाएगी, सारे ड्रेस की लुक चेंज हो जाएगी। अगर आप इस तरह से चुनट डालेंगे ना धागा खींच के तो इससे लुक ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है, क्योंकि जो इसका स्टाइल है वो ऐसा ही है। तो अभी फ्रंट पे पहले मैंने प्लेट्स डाले थे, उसके बाद जो बैक है उस पर भी सेम आपने सिर्फ जो मिडिल वाला हिस्सा होगा ना नेक वाला वो आपने छोड़ना है, बाकी जो है ना उसको आपने प्लेट्स डाल देने हैं जितने फ्रंट पे डले हुए हैं। तो फिर आपने इसके जो शोल्डर की सिलाई है ना वो लगा देनी है। ये देखिए मिडिल से मैंने इसको प्लेट्स नहीं डाले, जस्ट इसको साइड से ही डाले हैं, धागा खींचा है। और फिर इनको मैंने सिलाई करने के बाद अभी इसकी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो लगा देनी है, ठीक है। वैसे जब हम नॉर्मल कमीज़ सिलाई करते हैं ना तो सिर्फ उसकी जो सिलाई लगाते हैं फिटिंग वाली वो 12 इंचज़ तक या 13 इंचज़ तक होती है, लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं बताई थी। ये है तकरीबन मेरी 20.5 इंचज़ तक, ठीक है। 20.5 इंचज़ तक मैंने इसको बंद कर देना है, सिलाई कर देना है, और बाकी जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ना वो फिर मैंने खुला छोड़ना है, ठीक है, यानी कि इसके चाक जो है ना वो नीचे से रह जाएंगे खुले। तो इसकी फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली थी, ये आप देख सकते हैं। अभी इसके स्लीव जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको याद होगा क्योंकि इसकी मैंने वीडियो थोड़ा टाइम पहले शेयर की थी कि ये किस तरह से बनाने हैं। तो यही स्लीव्स इनके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने इस तरह के नहीं बनाने और ये वीडियो नहीं ना देखी तो मैं आपको लिंक इसका भी दे दूँगी, बहुत प्यारे स्लीव्स हैं वैसे ये। लेकिन अगर आपने इस ड्रेस के साथ ऐसे स्लीव्स नहीं बनाने तो आप इलास्टिक वाले फ्रंट से बना सकते हैं, थोड़े से खुले रख के, तो वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। अभी जो इसके स्लीव्स हैं वो मैंने सीधे रखे थे और जो शर्ट है वो उल्टी है। शर्ट के आर्म होल में आपने जो स्लीव्स के आर्म होल हैं उनको इस तरह से डालना है और फिर इनको सिलाई कर देना है। तो अभी ये मैंने इसकी फाइनल लुक जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। नीचे से मैंने इसको सिंपली तरपाई की है, वो भी आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसकी चेस्ट देखें कि चेस्ट इसकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन आपने फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि इसका स्टाइल ही यही है। इसकी जो कमर है ना वो तंग हो जाएगी और ऊपर से और नीचे से खुली रह जाएगी, यही इसका स्टाइल है। और अगर आपने इसको लेगिन के साथ पहना हो तो बहुत प्यारा लगेगा। मिडल में मैंने जो ओपन हिस्सा था ना वो वैसे ही छोड़ दिया है और उसके जो ऊपर हैं वो मैंने जो मिरर्स थे ना वो लगा दिए हैं तकरीबन 9। अभी जो चौक और ओपन हिस्सा है ना वो मैंने रखा था 17.5 इंचज़, अभी रह गया वो तकरीबन 16 इंचज़ तक, ठीक है। और नीचे और इसकी साइड पे मैंने तरपाई की है और कुछ नहीं किया। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि जो इसका शोल्डर था ना वो हमने चुनट डाल के जो कवर किया था उससे भी ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। इसकी जो बैक है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, कमर से ये तंग है और ऊपर से और नीचे से ये खुला है, और जो ऊपर से खुला है ना यही इस ड्रेस की खूबसूरती है, इसी स्टाइल में था, ठीक है। और जो इसके स्लीव्स हैं वो मैं आपको लाजमी लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो लाजमी देखिएगा। बहुत प्यारे स्लीव्स हैं और पहने हुए बड़े प्यारे लगते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको ज़रा इसका जो फ्रंट है ना वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।